देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो नया चैप्टर है वो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ठीक है ना। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हम दो चैप्टर पढ़ेंगे, याद रखो। एक हम पढ़ते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का, एक चैप्टर हम पढ़ते हैं जी एटमॉस्फेयर, और दूसरा क्या है जी वाटर। ये दोनों चैप्टर जो है ना एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में आते हैं, याद रखें। ठीक है जी। सबसे पहले व्हाट इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, यानी कि इस ब्रांच में हम क्या करते हैं, उन तमाम केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं और वो तमाम टॉक्सिक सब्सटेंस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है ना, जिसकी वजह से एडवर्स इफेक्ट, बुरा असर पड़ता है इंसानों के ऊपर, यानी कि एसिड रेन, तेजाबी बारिश होता है, बुरा असर पड़ते हैं कि नहीं पड़ते हैं। ठीक है नहीं, ओजोन डिप्लीशन हो जाते हैं, बुरा असर पड़ते हैं कि नहीं पड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अगर एटमॉस्फेयर में बढ़ जाए, बुरा असर पड़ते हैं इंसानों के ऊपर। इन तमाम चीजों के बारे में और इनके हल के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कि इन माशरे के लिहाज से आपको बहुत जो है ना इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आते हैं सबसे पहले एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर क्या चीज है, ठीक है जी। देखें, ये हमारा प्लेनेट अर्थ है। ठीक हो गया जी, दिस इज आवर प्लेनेट अर्थ। और हमारे अर्थ के गिर्द, ठीक है ना, क्या मौजूद है, गैसेस मौजूद है, गैसेस। ठीक है जी। और क्या मौजूद है, वाटर वेपर्स इसके दरमियान में गिरे हुए हैं पूरा एटमॉस्फेयर। ठीक है ना, यानी कि हमने इसको क्या कहा जी, द इन्वॉल्व ऑफ गैसेस। लिफाफा पता है, लिफाफा इन्वॉल्व। ठीक है जी। या इसको यूं भी कह सकते हैं, द ब्लैंकेट ऑफ गैसेस। यहां पर उसकी जगह पे क्या है, द ब्लैंकेट ऑफ गैसेस। ठीक है ना, एंड वाटर वेपर्स सराउंडिंग प्लेनेट अर्थ। प्लेनेट अर्थ के गिर्द जो गैसेस और वाटर वेपर्स का एक जो है ब्लैंकेट बना हुआ है, एक इन्वॉल्व बना हुआ है, इसके अंदर हमारे अर्थ मौजूद है। उस ब्लैंकेट या उस एनवल्प ऑफ गैस और वाटर वेपर्स को क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेयर। ठीक है जी। अब हम पढ़ते हैं जी कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीजें मौजूद है। एटमॉस्फेयर में एयर, ठीक है नहीं, एटमॉस्फेयर में क्या मौजूद है, एयर मौजूद है, और दूसरा क्या मौजूद है, वाटर वेपर्स मौजूद है। यही है ना, मेन कंपोजिशन यही दोनों का है। तो एयर क्या है, एयर को हम बोलते हैं ना मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर को हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेस, यानी कि हमने होमोजीनियस सोल्यूशन है एयर। ठीक है ना। अब देखो, तो अगर आप गैसेस की कंपोजिशन देखी जाए तो नाइट्रोजन की तादाद कितने, 78%। यानी कि एटमॉस्फेयर में आप जरा देखिए, पाई चार्ट में देख सकते हैं कि पूरे के पूरा 78% नाइट्रोजन गैस पाए जाते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन गैस सबसे ज्यादा स्टेबल गैस होता है। अगर हम नाइट्रोजन गैस से कलेक्ट करते हैं ना, तो एटमॉस्फेयर से ही नाइट्रोजन गैस हम अलग करते हैं। नाइट्रोजन का सोर्स, बेसिक सोर्स ऑफ नाइट्रोजन गैस इज एटमॉस्फेयर। ठीक हो गया। और उसके बाद ऑक्सीजन गैस इज 21%। अभी जिस में हम लाइव गुजार रहे 21% ऑक्सीजन है। अगर 100% ऑक्सीजन होता ना, तो कंबशन भी ज़्यादा होता, हमारे अंदर भी एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। और खुसन हम अपने रीजन की बात करें, यहाँ पर सर्दियों में ऑक्सीजन की बहुत कमी होते हैं, और जो अस्थमे का मरीज़ है ना, ठीक है नहीं, उनके लिए खुसूसन सर्दियों में लाइफ गुजारना मुश्किल हो जाते हैं। ठीक है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, एवरग्रीन एवरग्रीन प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा उगाने की ज़रूरत है। ठीक है जी। अच्छा जी, और 1%, 78 और 21, 99 हुआ ना। अब जो 1% रहते हैं, देखे जी, उसके अंदर क्या मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। बाकी तमाम गैसेस 1% में मौजूद है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा, गैसेस के अलावा एटमॉस्फेयर में अच्छा खासा वाटर वेपर्स भी पाए जाते हैं। ठीक है नहीं। अब वो जो वाटर वेपर्स है वो डिफरेंट रीजन में डिफरेंट है, यानी कि रेन फॉरेस्ट,
जहां पर जंगलात मौजूद है, घने जंगल है, ठीक है ना। तो उस सूरत में क्या हो सकते हैं, वहां पर ट्रांसपायरेशन की वजह से ज़्यादा एटमॉस्फेयर में क्या होता है, वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं 4% तक, ठीक है नहीं। और डिजर्ट एरिया है, जहाँ सहरा है, सहरा में वाटर वेपर्स की तादाद बहुत ही कम होता है, ठीक हो जी। तो ये हो गया जी कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। फिर हमारे पास आते हैं जी लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। कहते हैं साइंटिस्ट ने इस इन्वायरमेंट को ना 4 लेयर में तकसीम किया है, ठीक है जी। कितने लेयर में, 4 लेयर में। पहले लेयर का क्या नाम था, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। ये 4 लेयर में तकसीम किया गया है एटमॉस्फेयर को, ठीक है जी। और आखिरी लेयर को मजीद 2 लेयर में तकसीम किया है, आयनोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर में, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज ट्रोपोस्फेयर, यानी कि द क्लोजेस्ट लेयर टू द अर्थ सरफेस, या द लेयर इन विच वी लिव, वो लेयर जिसमें हम रहते हैं, या जो लेयर बिल्कुल अर्थ के सरफेस के ऊपर मौजूद है, या द फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ट्रोपोस्फियर। ये अर्थ सरफेस से 12 किलोमीटर हाइट तक इसकी लेयर मौजूद होता है, ठीक है ना। कई बुक में ये 20 किलोमीटर भी लिखा हुआ है, ठीक है जी। और इसमें कुछ खसूसियात ऐसे हैं कि तमाम डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर्स इसी लेयर में पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ खसूसियत इस लेयर के अंदर जो पाए जाते हैं। और ये जो वेदर है ना, मौसम की जो पेशन गोया नहीं करते हैं, वो इसी लेयर के अंदर ही होता है, ठीक हो गया जी। और क्लाउड्स जो बनते हैं, बादल, वो इसी ट्रोपोस्फेयर के लेयर में ही बनते हैं। दूसरा, एयरक्राफ्ट फ्लाई, जहाज उड़ते हैं ना, वो इसी लेयर में ही उड़ते हैं। और कहते हैं कि इस लेयर में टेम्परेचर देखो जी 17 से -55 तक, यानी कि जो जो आप हाइट पे चले जाते हैं ना, टेम्परेचर में डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है नहीं। यानी कि यूं कहते हैं कि जब आप 1 किलोमीटर आप एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं ना, तो टेम्परेचर 6.5 सेल्सियस क्या हो जाते हैं, कूलर हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है कि नहीं। तो सर ऊपर जाएगी, टेम्परेचर में कमी आ जाते हैं, ठीक है। चलें, कल इंशाल्लाह हम बाकी लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें कोई